माशाल्लाह व्यूवर्स देखें, कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। देसी मुर्ग की बेहतरीन हेल्दी कढ़ाई। अगर ये आप खाएंगे तो आपका नज़ला बुखार वगैरह भी ठीक हो जाएगा, जो मेडिसिन लेके ठीक नहीं हो रहा है एक दिन में इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स हम आ चुके हैं अपनी छत पे। तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं मुर्गा। असल में हमने मुर्गियाँ घर में ही रखी हुई हैं, तो बाज़ार से हम अंडे वगैरह नहीं लाते। आपको पता है रोज़ कोई ना कोई उनमें वायरस और एलर्जी और पता नहीं क्या क्या आया होता है, स्टीरॉयड खाते रहते हैं वो, तो उनकी खुराक कुछ ऐसी होती है। इस वजह से हमने घर में ही रखी हुई हैं मुर्गियाँ। अंडे भी हम घर के यूज़ करते हैं और ब्रायलर मुर्गी से भी हम थोड़ा परहेज़ ही करते हैं घर की। और ये देखें फिजेंट, इसकी भी किसी दिन हम इंशाल्लाह कढ़ाई बनाएंगे। तो आज हम मुर्गा सेलेक्ट करते हैं किसकी बनाएं। ये मुर्गा कोई सबका सरदार बन के ऊपर चढ़ा हुआ लगता है, इसी का नंबर है आज। एक इधर मुर्गी चढ़ी हुई है और एक वो सामने मुर्गा चढ़ा हुआ है। ये मुर्गा कोई अच्छा यंग लग रहा है, इसको इंशाल्लाह आज ज़िबा करते हैं व्यूवर्स। तो मुर्गा आ चुका है हमारी प्लेट में। देखें, जो ऊपर सरदार बन के बैठा हुआ था सबसे ऊपर, तो इसको पकाते हैं व्यूवर्स। तो यहाँ पे हम ले लेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। घी भी आप ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने तकरीबन 2 प्याज ऐड कर दिए व्यूवर्स, लेकिन इनको हमने ब्राउन नहीं करना प्याज को, क्योंकि इसी के अंदर हमने अपनी मुर्गी भी रोस्ट करनी है। पहले हम तकरीबन मुर्गी को अच्छी तरह इसमें रोस्ट करेंगे, तो इसलिए हमने प्याज ब्राउन नहीं करना। बस प्याज डाल के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसमें अपनी मुर्गी डालते हैं और मुर्गी को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए व्यूवर्स 1 चम्मच। कमर्शियल रेसिपी व्यूवर्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, आगे पीछे करके नहीं देखना, कंटिन्यूस वीडियो को देखना है कि आपको रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मुर्गी हम अपनी व्यूवर्स इसमें ऐड करके तो इसे तकरीबन 15 मिनट रोस्ट करेंगे, क्योंकि देसी मुर्गी है, इसको थोड़ा पकाना पड़ता है। इसका गोश्त हार्ड होता है, ये चिकन की तरह नहीं होता, बीफ और मटन की तरह होता है, इसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है। तो 15 मिनट पहले हम इसे तकरीबन अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद हम आगे नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, लेकिन पहले अच्छी तरह हम इसे रोस्ट करेंगे तकरीबन 15 मिनट। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पे सूखा धनिया पिसा हुआ। तो धनिया भी पर हमने इसमें डाल लिया। अब हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसे व्यूअर्स हम भूनेंगे फ़िलहाल। अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट करना है और डाल के छोड़ भी नहीं देना, इसमें चम्मच को चलाते जाना है कि मुर्गी सारी अच्छे से रोस्ट हो जाए, एक ही तरह सारे पीसेस इसके अच्छे से रोस्ट हो जाएं। तो मुर्गी हमारी तकरीबन 15 मिनट रोस्ट हो चुकी है व्यूअर्स। अब हम इसमें यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे, 2 बड़े टमाटर और धड़ा मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे 1-1 चम्मच। तो इसको व्यूअर्स हम थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि ये टमाटर वगैरह हमारे इसमें हल हो जाएं, पक जाएं अच्छी तरह। तो उसके बाद फिर हम इसको जो है प्रेशर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर देना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इसमें अपने टमाटर गलाते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे कि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। तकरीबन हाफ कप आप इसमें पानी ऐड कर दें, सिर्फ इसलिए कि हमने अपने टमाटर ज़रा जल्दी से अच्छे से गल जाए, इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब व्यूअर्स यहाँ पे हम इसमें कौरमा मसाला 1 टीस्पून तकरीबन ऐड कर रहे हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। कौरमा मसाला व्यूअर्स आप किसी भी कंपनी का ऐड कर सकते हैं, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने खानों में, शान का हो, नेशनल का हो, कोई भी कौरमा मसाला आपने इसमें ऐड कर देना 1 टीस्पून। तो इसके बाद व्यूअर्स हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन
3 गिलास पानी के हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने अब इसको प्रेशर देना है, इसको गलाना है गोश्त को। ये थोड़ा सख्त होता है, तो गलाने के लिए हम इसे 15 मिनट के लिए प्रेशर देते हैं अभी। तो कुकर का हमने ढक्कन लगा लिया व्यूअर्स, 15 मिनट छोड़ दिया। 15 मिनट हमारे अब गुज़र चुके हैं। कुकर को हम खोलते हैं व्यूअर्स, तो देखें माशाल्लाह से कैसी बेहतरीन खुशबू आ रही है इसकी। तो ये व्यूअर्स 15 मिनट के बाद की कंडीशन है कि अभी इसमें पानी मौजूद है। तो ये जो इसमें पानी है इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, ख़त्म करना है। देखें व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट में पानी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद 1 कप पानी और डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल खुश्क कर दिया था पहले वाला पानी हमने। तो थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए देसी मुर्गी में, बिल्कुल सूखी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम 1 कप पानी जो हमने ऐड किया, बस हम अब इस पानी को सिर्फ बॉयल करेंगे कि इसमें एक अच्छे से बॉयल आ जाए पानी में, जो कच्चेपन का टेस्ट ना हो पानी में। बस इसको बॉयल करेंगे तो इंशाल्लाह रेसिपी हमारी तैयार है। अब हरा धनिया और हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद आपने बारीक काट के स्लाइस इस टाइम में इसमें ऐड कर देने हैं, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्यूअर्स अब हम करेंगे डिश आउट। अपनी कढ़ाई को तैयार हो चुकी है। तो दूसरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। व्यूअर्स, वैसे भी हमारा चैनल अभी नया है, कुछ वीडियोज़ ही हमने बनाई हैं। तकरीबन ये हमारे चैनल की 6ठी या 7वीं वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लेके आएंगे नेक्स्ट। तो व्यूअर्स, इसके साथ आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आपके माल में, आपकी सेहत में बरकत हो। खुश रहें।